हेलो स्टूडेंट, मैं दिलीप चौधरी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज जोन पर। आज हम लोग देखेंगे तर्क शक्ति यानी रीजनिंग से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए चलेंगे अपने पहले क्वेश्चन पे। और हम लोगों का जो पहला क्वेश्चन है वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है दोस्तों। तो चलिए यहाँ पे देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो बस इतना सा क्वेश्चन है और क्वेश्चन में हम लोगों को प्रश्नवाचक चिन्ह दिखाई देना चाहिए। तो क्वेश्चन में तो प्रश्नवाचक चिन्ह आप सबको दिखाई दे रहा होगा। बिना देरी किए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे है क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब मेन चीज़ है कि इसकी जगह पे कौन सी संख्या आएगी। ऑप्शन भी आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों। तो देखिए, इसको हमको पाने के लिए हमको दो हेल्प बॉक्स दिखाई देंगे। दो मदद के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। इन्हीं दोनों की मदद से हमको मिल जाएगा कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सी संख्या होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए बिना देरी किए हुए फटाफट क्वेश्चन को हम लोग लगा लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 4 स्टार 5% 3, यानी इसको हल करने पे 8000 के बराबर हुआ है। और 2 स्टार 3% 2 को हल करने पे आया 36, यानी 36 आया है। तो 4 स्टार 3% 3 का मान बताना है दोस्तों। बस कुछ भी नहीं करना है, इतना सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम लोग हल करना शुरू कर देते हैं दोस्तों। देखिए, अभी जो हम लोग को स्टार दिखाई दे रहा है और परसेंटेज दिखाई दे रहा है, इसके जगह पे हम लोग क्या कुछ करें कि वो 8000 के बराबर हो जाए पहले वाले में। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, अगर हम स्टार को गुणा मान लें, ठीक है, स्टार को क्या मान लें, गुणा का चिन्ह मान लें, ठीक है। और परसेंटेज को मान लें पावर, क्या मान लें, पावर, ठीक है, मतलब घात मान लेते हैं। तो क्या कुछ हम लोग को मिलता हुआ दिखाई देगा। पहला है 4, तो हम लोग 4 लिखेंगे। फिर है स्टार, स्टार की जगह पे हम लोग गुणा करेंगे। फिर है 5, तो 5 लिख दिए और उसका पावर कितना, 3 हो गया। क्यों 3 हो गया, क्योंकि परसेंटेज के बाद जो लिखा है उसको हम लोग पावर मान लिए हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे परसेंटेज के बाद 3 लिखा हुआ है तो हमने पावर में 3 लगा दिए। ठीक है, अब देखिए इसका मान कितने के बराबर होगा। अगर हम 4 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और 20 का पावर हो कितना जाएगा, 3। और 20 का पावर 3 किसके बराबर होता है, ये होता है 8000 के बराबर। कितने के, 8000 के बराबर होता है दोस्तों। तो यहाँ से अगर हम इसको हल करेंगे तो ये 8000 के बराबर हो जाएगा। लेकिन कैसे, देखिए इस जो आपको स्टार दिखाई दे रहा है इसके जगह पे आपको गुणा मानना होगा, और जो परसेंटेज दिखाई दे रहा है इसको मानना होगा पावर के रूप में। जैसे देखिए 4 और 5 स्टार के रूप में थे तो हम गुणे के रूप में कर दिए, और यहाँ पे परसेंटेज के बाद 3 था तो वो 3 हो गया पावर के रूप में। ठीक है दोस्तों, तो इसको हल करने पे कितना आ गया, देखिए 4 और 5 का गुणा किए तो 20, और 20 का पावर कितना है, 3 है। तो 20 का पावर 3 यानी 20 गुणे 20 गुणे 20 3 बार करेंगे तो 8000 के बराबर होगा। पहले में देखिए जो नियम हम लोग अभी अप्लाई किए हैं वही नियम हम लोग दूसरे वाले में भी अप्लाई करेंगे। अगर वहाँ भी बराबर आ जाता है तभी जा करके हम लोग यहाँ पे उस चीज़ को अप्लाई कर सकेंगे, नहीं तो नहीं कर सकेंगे। तो जैसा जैसा हम लोग माने हैं वैसा हम लोग मानेंगे अब दूसरे वाले में भी। पहले में तो चलिए जो हमने माने वो हमारा आंसर आ चुका है। देखिए, स्टार को माना गया था गुणा, और परसेंटेज के बाद जो भी अंक लिखा गया था उसको माना गया था पावर के रूप में। तो यहाँ भी वही करेंगे। देखिए 2 है तो 2 लिखेंगे, 2 है तो 2 लिख दिए, ठीक है। स्टार है तो गुणा कर दिए, फिर 3 है तो 3 लिख दिए। और पावर में कितना हो जाएगा, देखिए परसेंटेज के बाद पावर में जाएगा तो हो जाएगा 2। कितना, 2 हो गया। तो अब देखिए ये हो जाएगा 3 दूना कितना, 6, 6 का पावर कितना, 2, 6 का पावर 2 हो गया। और इसका हम अगर वर्ग करें यानी 6 गुणे 6 तो कितना हो जाएगा, ये 36 के बराबर हो जाएगा, जो कि हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये नियम सही चल रहा है। अब इसी को हम लोग अप्लाई कर देंगे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के जगह पे आने वाली संख्या को पाने के लिए दोस्तों। ठीक है, चलिए इसको पाने के लिए हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। देखिए पहले 4, तो 4 लिखेंगे, फिर स्टार तो उसकी जगह पे गुणा हो गया, फिर 3, और पावर में कितना हो जाएगा, 3, तो हो जाएगा 4 तियाँ 12, 12 का पावर कितना, 12 का पावर हो जाएगा 12 का पावर 3। और 12 का क्यूब होता है
1728। अगर आपको पता है तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो आप 12 × 12 × 12 3 बार करके निकाल सकते हैं। 12 का जो क्यूब होता है वो होता है 1728। तो यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा 1728। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन ये है कि यहाँ भी बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे कौन सी संख्या आएगी। ऑप्शन आप देख सकते हैं, ठीक है, ऑप्शन आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोगों को इन दोनों से हेल्प कुछ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हम लोगों को प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसी पे बताना है कि कौन सा संख्या यहाँ पे भरा जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि 17 और 12 को क्या कुछ करें कि 25 मिल जाए, ठीक है, क्योंकि हम लोग चल रहे हैं कॉलम में। तो कॉलम में चल रहे हैं तो 17 और 12 को हल करने के बाद हमको 25 मिलना चाहिए। अब क्या कर रहे हैं वो हम लोग देखेंगे अभी। अगर देखिए हम 17 में से, फर्स्ट वाले कॉलम की बात हो रही है, अगर 17 में से हम इस 12 को घटा दें, ठीक है ना, 17 में से कितने को 12 को घटा दें तो कितना मिलेगा, 5 मिलेगा, ठीक है। और 5 का हम लोग स्क्वायर कर दें, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, जो कि हमको चाहिए था। तो मेन चीज़ यहाँ पे पहले वाले कॉलम में क्या कुछ बन रहा है वही हम लोग सेकंड में भी अप्लाई करेंगे और आंसर आपका आना चाहिए। जैसे यहाँ पे हमने क्या किए, पहले 17 में से 12 को घटा दिए तो आया 5 और 5 का स्क्वायर कर दिए तो हो गया 25। तो यही काम ये आना चाहिए, ठीक है दोस्तों, वहाँ भी ये आना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले हम लोग सेकंड वाले कॉलम में चलते हैं। तो सेकंड वाले कॉलम में अगर हम लोग चलेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ हमको 11 में से कितना घटाना होगा, 11 में से घटाना होगा 13 को, ठीक है। 11 में से अगर हम 13 को घटाएंगे तो कितना आएगा, -2 आएगा, ठीक है, कितना आएगा, -2 आएगा। और इसका कर देना होगा स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, जो कि यहाँ पे मिल जा रहा है। मतलब नियम सही है, नियम आपका सही है। बिना देरी किए हम लोग इसको थर्ड वाले कॉलम में भी अप्लाई कर देंगे, ठीक है, थर्ड वाले कॉलम में भी अप्लाई कर देंगे। तो थर्ड वाले कॉलम में चलते हैं और इसको अप्लाई कर देते हैं। तो थर्ड वाला कॉलम में क्या करना है, 19 में से आपको 16 को घटाना होगा, 19 में से आपको 16 को घटाना होगा तो कितना मिलेगा, 3 मिलेगा और 3 का स्क्वायर कर देना होगा तो हो जाएगा कितना, स्क्वायर करना हमने यहाँ पे क्यूब लिख दिए हैं, ये हो जाएगा स्क्वायर और इसका स्क्वायर करने पे हो जाएगा कितना, 3 × 3 यानी 9 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से जो राइट आंसर है वो आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 9, ठीक है दोस्तों। यानी क्या किया गया है, पहले वाले में से दूसरे को घटाया गया है कॉलम में और फिर उसका स्क्वायर किया गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए यहाँ से कि अगर विषाणु का संबंध चेचक से है, ठीक है, विषाणुओं का संबंध किससे है, चेचक से है, तो जीवाणुओं का संबंध किससे होगा ये बताना है दोस्तों। विषाणुओं का संबंध चेचक से है तो जीवाणुओं का संबंध किससे होगा। देखिए विषाणुओं से जो रोग होता है वो होता है चेचक, ठीक है, और जीवाणुओं से जो रोग होता है इन ऑप्शन में जितने दिए गए हैं तो जीवाणुओं से जो होता है वो होता है टाइफाइड, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है टाइफाइड, ठीक है। विषाणुओं से चेचक तो जीवाणुओं से टाइफाइड, जितने जहाँ पे ऑप्शन दिए गए थे उसमें उतने में से देखा गया है तो टाइफाइड आपका राइट आंसर है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ है कि धुआं का संबंध है प्रदूषण से तो युद्ध का संबंध किससे होगा। ध्यान दीजिएगा, और धुआं से क्या कुछ होता है, धुएं से क्या होता है, धुएं से प्रदूषण फैलता है, इतना हम सबको पता है कि धुएं से प्रदूषण फैलता है। तो धुएं का संबंध हो गया प्रदूषण से, तो युद्ध का संबंध किससे होगा। देखिए युद्ध से क्या होता है, जैसे धुएं से प्रदूषण होता है तो युद्ध से क्या होता है, युद्ध से पहला ऑप्शन है विजय। देखिए युद्ध से विजय हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। युद्ध कम से कम 2 पक्ष करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बहुत सारे पक्ष हो सकते हैं लेकिन कम से कम 2 पक्ष होते हैं, ठीक है। अब 2 पक्ष युद्ध करेंगे लेकिन विजय किसका होगा, एक पक्ष का होगा, ठीक है। तो विजय, युद्ध तो 2 पक्ष की है लेकिन विजय एक ही पक्ष का हो रहा है। तो क्या युद्ध से विजय का तात्पर्य हो सकता है, क्या युद्ध से विजय होता है, विजय तो एक ही पक्ष होगा लेकिन युद्ध दोनों पक्ष किए थे, एक पक्ष का हार हुआ ना, तो युद्ध से विजय का तात्पर्य नहीं है, युद्ध से विजय नहीं होता है। तो पहला वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। दूसरा समझौता, बिल्कुल नहीं, युद्ध से समझौता नहीं होता है। तीसरा है विनाश, बिल्कुल सही है, युद्ध में विजय किसी का हो
क्षति किसी का मतलब हार किसी का हो, विजय किसी का हो, हार किसी का हो, ठीक है, लेकिन विनाश तो दोनों पक्षों का होगा, या जितने भी पक्ष युद्ध में शामिल रहेंगे सभी पक्षों का विनाश होना है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो विनाश होगा आपका, ठीक है। और फोर्थ वाला ऑप्शन है शांति। यहाँ पे शांति भी नहीं हो सकता है, युद्ध से शांति नहीं होता है, ठीक है, युद्ध से बिल्कुल भी शांति नहीं होता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है विनाश, ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट वाला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। लास्ट वाला क्वेश्चन में हमको बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा। यहाँ पे देखिए इस सीरीज में क्या कुछ बन रहा है। तो पहले में देखेंगे तो यक्स जो है वो 6 बार आपको दिखेगा और लास्ट में 7वें पे वाई दिखाई दे रहा है, ठीक है। दूसरे में चलेंगे तो वाई क्या हुआ है कि अपने स्थान से एक स्थान पीछे आया हुआ है। देखिए यहाँ 7वें नंबर पे था, लेकिन इसमें 6वें नंबर पे हो गया, इसमें 5वें नंबर पे हो गया, और इसमें 4थे नंबर पे हो गया, इसमें 3रे नंबर पे हो गया। इसका मतलब यहाँ जो आएगा वहाँ दूसरे नंबर पे होगा, यक्स के बाद जस्ट वाई होगा, ठीक है। यक्स के बाद जस्ट वाई होगा, तो यक्स के बाद वाई किस वाले ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिखाई दे रहा है दोस्तों। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।